अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज का अमल जो है ये किसी के दरमियान जुदाई डालने का अमल है। ये नफ़रत और जुदाई का अमल है, लेकिन ये सिर्फ जायज़ कामों के लिए करें, नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि मेरे चैनल पे इससे पहले भी इस टॉपिक पे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन लोगों की फरमाइश थी कि कोई नूरी अमल हमें जुदाई का डालें, चूँकि हमारे माशरे में बहुत सारे नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, नाजायज़ ताल्लुकात रखने वाले मर्द और औरत मौजूद हैं, तो उन दोनों के बीच में जुदाई डालना है। तो ये अमल सिर्फ वही लोग करें जिनको नाजायज़ लोगों में जुदाई डालना हो। तो ऐसे बंदों में जुदाई डालने के लिए आप इसे कर सकते हैं जिनकी दोस्ती की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा हो, समाज को नुकसान हो रहा हो, सभी को नुकसान हो रहा हो। ऐसे बंदों के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। मसलन किसी की बीवी का किसी गैर मर्द से नाजायज़ संबंध है, नाजायज़ ताल्लुक़ है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी की बहन बेटी का किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ हो गया है, या किसी ने किसी की बहन बेटी को फंसा रखा है नाजायज़ ताल्लुक़ में, तो उन दोनों को अलग करने के लिए इसको कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ इसीलिए करें कि जब बहुत ज़रूरी हो, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा हो, इज़्ज़त आबरू पे हर्फ आ रहा हो, तभी इस अमल को अंजाम दें। तो आइए बताते हैं कि इस अमल को करना कैसे है। ये अमल 110% काम करता है। इसमें ऐसी तासीर मौजूद है कि जो मैंने किसी और अमल में इसको नहीं देखा है। इसके करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ब्लैक पेन की ज़रूरत पड़ेगी और सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये अमल इतवार या मंगल के दिन किया जा सकता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर याद रहे जो इसकी टाइमिंग है वो ज़ोहर से ले कर के असर तक है। यानी मेरा ख़्याल है कि 1:30 बजे के करीब से ले कर के इसको आप 4 बजे दिन तक कर सकते हैं। 1 से 4 बजे के दिन तक कर सकते हैं आप इसे। ज़वाल का वक्त तो कहलाता है, ज़वाल के वक्त में ही इसको करना है। यानी 1 बजे से लेकर के दिन के 4 बजे तक इसको कर सकते हैं, दिन में करना है। ठीक है, करना कैसे? इसको आपको सादे कागज़ पे इस तरीके से ब्लैक पेन से एक बॉक्स बनाना है। इस तरीके से बॉक्स बनाना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना है 786। याद रहे इधर से लिखना है, पहले 6 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है। इधर से अगर आप लिखेंगे 7 8 6 तो असर नहीं होगा। इधर से लिखिए 6 8 7। उसके बाद में ये ताऊस लिखना है, फिर बत लिखना है, फिर फानूस लिखना है, फिर बत लिखना है। उसके बाद में आपको तोय लिखना है, फिर ये तो लिखना है, फिर ये आयन लिखना है। उसके बाद में आपको ये लिखना है 4 4 3 2 7 8। फिर आपको लिखना है 3 3 5 8 5 2। उसके बाद में ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अलबुग़्ज़ फला बिन फला और अलबुग़्ज़ फला बिन फला। ये यहाँ पे पहले लिखना है आपको अलबुग़्ज़। उसके बाद में जिसके लिए करना है ना, पहले उसका नाम लिखें। अगर जिसके लिए आप कर रहे हैं वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगाएं। फिर उसकी माँ का नाम लिख दें। माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख दें। फिर लिखें अलल बुग़्ज़। अलल बुग़्ज़ ये आपको लिखना है। अला बुग़्ज़ या अलल बुग़्ज़ लिखें। अला बुग़्ज़ है ये तो अला बुग़्ज़ ही लिखें आप। फिर फला की जगह पे दूसरे बंदे या दूसरी बंदी का नाम लिख दें। अगर वो लड़का है जिसके लिए आप कर रहे हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिख दें। माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख सकते हैं।
याद रहे, नाम उर्दू में इस तरफ से लिखेंगे, हिंदी में इस तरफ से लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे या अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस तरफ से लिखेंगे अलबुग्स, फिर फला बिन फला, अला बुग्स फला बिन फला। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा। मैं आराम आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए, और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ न छूटने पाए और आपका काम पूरा हो। माशाल्लाह मेरे चैनल से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है, हज़ारों लोगों का काम हुआ है, तो इंशाल्लाह आपका भी काम होगा। तो इस तरीके से बना लें आप। बनाने के बाद में करना क्या है, बनाने के बाद में करना ये है कि आपको इसमें लाल मिर्च या चटनी वगैरह कुछ भी तीखी चीज़, लाल मिर्च हो सकती है, चटनी हो सकती है, हरी चटनी, लाल चटनी, कोई भी हो, या तीखी मिर्च वगैरह, जो भी तीखी चीज़ मिले। अगर ये सारी चीज़ें ना मिलें तो नीम के पत्ते, अगर चटनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप तो नीम के पत्ते आपको ढूंढ लेने। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, नीम के पत्ते इसमें रख लेना बीच में, फिर तावीज़ को फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसको किसी पेड़ में, ऐसे पेड़ में लटकाना है जिसमें या तो कांटे वाले पेड़ हों, जिसमें कांटे आते हों, मसलन बबूल का पेड़ हो गया, बेल का पेड़ हो गया, बैर का पेड़ हो गया, इस तरीके के पेड़ जिसमें कांटे होते हों, उसमें इस तावीज़ को काले धागे में करके लपेट के लटकाना है। या आप नीम के पेड़ में भी इसको लटका सकते हैं, क्योंकि नीम का पेड़ भी तल्ख और कड़वाहट भरता है, तो नीम के पेड़ में भी आप इसे लटका सकते हैं, और कांटे वाले दरख्त में भी इसे लटका सकते हैं। तो इसको लटकाएं, जैसे जैसे ये हवा से हिलता जाएगा वैसे वैसे उन दोनों के बीच में दूरियां होती चली जाएंगी, उनके नाजायज़ संबंध, नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। ये अमल जो है ये बादी अमल कहलाता है, इसकी चाल भी बादी है। बाद के माना हवा के होते हैं, ये बादी अमल कहलाता है। बादी चाल से ये मैंने पुर करके बताया है आपको, जैसे पुर किया जाता है, इस तरीके के नक्श को जैसे पुर किया जाता है, मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। आप उस तरीके से करें, इंशाल्लाह 110% कामयाबी मिलेगी। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसकी मर्ज़ी आप देखें, लेकिन आप इतना समझदार हैं आप खुद ही कि लौंग इलायची से कुछ होने वाला नहीं है। तो बहरहाल आप इस अमल को अंजाम दें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी, लोगों को मिलती है, आपको भी फ़ायदा होगा। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। कोई मसला हो तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। हमें व्हाट्सएप किया करें, कॉल वगैरह ज़्यादा ना किया करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।